स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कंटास स्टडी में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज हम करने वाले हैं भारतीय संविधान सभा के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आने वाली परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण हैं। वीडियो शुरू होने से पहले लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत की संविधान सभा को गठित किया गया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होने थे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित था? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति के अंतर्गत था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से चुने गए थे? पश्चिम बंगाल से चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? तो 13 नियुक्तियां नियुक्त की थी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? वी.एन. राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी संविधान सभा के सदस्यों की अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या। संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पारित किया। ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 284 ने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल दिन। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।